हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रीड प्री उर्दू 2025 इसकी डेट अनाउंस की गई है। 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और जल्द ही इसके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। तो उर्दू के लिए है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कारआमद और मुफीद है। हरूफ का बयान है और उर्दू कवायद हैं, यानी सामान्य जानकारी है। फिर इसके बाद हम उर्दू ग्रामर के जो 5 टॉपिक है, इल्म हिज़्ज़ा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म उरूज़ और इल्म बलागत, उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद रहेगी। कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें और एक बार में किस तरह आपका सिलेक्शन हो, यानी उर्दू में 30 में से 30 आपको किस तरह आप नंबर लेकर आएँ। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्लास तैयार की है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें। मुकम्मल नोट्स और पीडीएफ के लिए आज ही हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप मालूमात कर सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल दी जाएगी। सामान्य जानकारी हम देखेंगे, हुरूफ का बयान है और उर्दू कवायद को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछा जाता है, सामान्य जानकारी है कि उर्दू ज़बान क्या है। तो उर्दू जो ज़बान है तुर्की ज़बान से लिया गया है। ये लफ्ज़ उर्दू या उर्दा है। सबसे पहले ज़बान के लिए ये लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया। दूसरा सवाल आपसे बनेगा, सबसे पहले ज़बान के लिए ये लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया। तो ग़ुलाम हमदानी मौसफ़ी ने 1780 में। फिर है उर्दू के मायनी क्या हैं, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लश्कर, फ़ौज, छावनी, शाही आरामगाह के हैं। अगला है कि उर्दू के इब्तदाई नाम और उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ नाम क्या क्या हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो उर्दू का सबसे जो कदीम नाम है, यानी पुराना, कदीम यानी पुराना नाम है, हिंदवी है। ये नाम अमीर खुसरो ने दिया, यानी तोतिए हिंदवी इनको कहा जाता है। तो अमीर खुसरो ने ये नाम दिया था। रेख्ता वली दक्कनी के दौर में, यानी दक्कन के शायर हैं वली दक्कनी, शुमाली दक्षिण भारत के हैं। तो वली दक्कनी के दौर में उर्दू और रेख्ता कहलाई। ये दूसरा सवाल इनसे बनते हैं। गुजरी गुजरी यानी अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के रास्ते जब गए तो ये ज़बान वहाँ पर बनी, वजूद में आई, तो इसे गुजरी कहा जाने लगा, यानी गुजरात से गुजरी। जब गुजरात में ये ज़बान पहुँची तो गुजरी कहलाई। हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों ने उर्दू को हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी और मुअर्रिस नाम दिया। तो ये कुछ फैक्ट है उर्दू के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। उर्दू मुअल्ला, तो ये नाम शाहजहाँ ने दिया, ये भी कदीम नाम है, शाहजहाँ ने दिया, ये मुग़ल बादशाह थे। ज़बान दिल्ली यानी दिल्ली के बाज़ारों में बोली जाने लगी तो इसे भी उर्दू कहा जाने लगा। अब कुछ डायग्राम है, उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ये एक डायग्राम है, हिंदवी या हिंदुस्तानी, गुजरी, लश्करी, रेख्ता, दक्कनी, उर्दू मोहल्ला और ज़बान दिल्ली। तो डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो भी आप ध्यान में रखें। इसमें दे रखा है आपके जो उर्दू है, उर्दू बरसगीर के मेयारी ज़बानों में से एक है। ये भारत की 6 रियासतों की, यानी 6 राज्यों की दफ्तरी ज़बान का दर्जा रखती है। यानी भारत के 6 राज्य हैं जिनको उर्दू ज़बान में दफ्तरी ज़बान का दर्जा हासिल है। यानी राजकीय कार्य, सरकारी कार्य हैं जो उर्दू ज़बान में होते हैं 6 राज्यों के। आईन हिंद के मुताबिक, यानी दस्तूर के मुताबिक आईन हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शिनाख्त ज़बानों में शामिल किया जा चुका है। 2001 की मरदमशुमारी यानी जनगणना के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़बान भारत में 1.5% लोग बोलते हैं और इस लिहाज से ये भारत की 6ठी बड़ी ज़बान है, यानी भारत की 6ठी बड़ी ज़बान भी है ये।
اردو زبان کو پہچان و ترقی اس وقت ملی جب برطانوی یعنی انگریزی دور میں انگریز حکمرانوں نے اسے فارسی کے بجائے انگریزی کے ساتھ شمالی ہندوستان یعنی اتر بھارت کے علاقوں اور جموں اور کشمیر میں اسے 1846 اور پنجاب میں 1849 میں بطور دفتری زبان نافذ کیا یعنی لاگو کیا۔ اس کے علاوہ وہ یورپی، ایشیائی اور امریکی علاقوں میں اردو بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ سامانیہ جانکاری معلومات ہونا ضروری ہے۔ جو بنیادی طور پر جنوبی ایشیا یعنی دکشنی ایشیا سے کوچ کرنے والے اہل اردو ہیں یعنی اردو بولنے والے ہیں۔ آگے ہے 1999 کے اعداد و شمار کے مطابق یعنی جن گننا کے مطابق اردو زبان کے متکلمین کی تعداد یعنی ان کو بولنے والوں کی تعداد 10 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کی 9ویں بڑی زبان ہے۔ یہ اردو زبان ہے دنیا کی کون سی ہے؟ 9ویں بڑی زبان ہے۔ تو یہ سامانیہ جانکاری آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان کے بارے میں بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ زبان اپنے خیالات، احساسات، جذبات کا اظہار کرنا ہی کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان انسان کے خیالات، احساسات کو پیش کرنے کا کیا ہے دوستوں؟ ذریعہ ہے۔ اگلا ہے گوپی چند نارنگ کا ایک قول ہے، کتھن ہے کہ آوازوں اور الفاظ کے مجموعے کو زبان کہا جاتا ہے۔ مجموعہ بولتے ہیں سموہ کو۔ زبان کے کتنے حصے ہیں؟ تو یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے زبان کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اشاروں کی زبان جو ہم اشاروں کے اندر بات کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے آوازوں کی زبان آواز کے مادھیم سے، ایک ہوتی ہے علامتوں کی زبان یعنی چتر وغیرہ کے مادھیم سے۔ تو آوازوں کی زبان کو تقریری زبان بھی کہتے ہیں جسے اپن لیکچر کہتے ہیں، اور علامتوں کی زبان یعنی لکھی ہوئی، تحریری یعنی لکھی ہوئی زبان۔ تو ایک ایک کو ہم دیکھتے ہیں۔ اشاروں کی زبان، اشاروں کی زبان انسان جب اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کو اشاروں کے ذریعے پیش کرتا ہے تو وہ اشاروں کی زبان کہلاتی ہے۔ یہ زبان کی نشو و نما یعنی وکاس کرم کا پہلا مرحلہ یعنی چرن ہے۔ یعنی انسان اپنے خیالات، جذبات، احساسات کو دوسروں کو سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، وہ اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، نشو و نما ہوتا ہے، وکاس ہوتا ہے۔ اگلا ہے اشاروں کی زبان۔ ایک انسان جب دوسرے انسان کی آواز کو سن کر اس کے معنی اور مطلب سمجھتا ہے تو وہ آوازوں کی زبان کہلاتی ہے۔ تو زبان ایک کیا ہے؟ اکتسابی عمل ہے یعنی ارزن پرکریا ہے۔ اکتسابی یعنی ارزن پرکریا ہے۔ ایک نوزائید بچہ یعنی ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ اور گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان ایک کیا ہے؟ اکتسابی عمل ہے۔ اکتسابی عمل یعنی ارزن پرکریا ہے۔ زبان کو انسانی شے بھی کہتے ہیں نا، انسانی کوشش بھی کہتے ہیں کہ انسان سیکھتے سیکھتے سب چیز سیکھ جاتا ہے، اس ماحول میں ڈھل جاتا ہے تو زبان وہ سیکھنے لگتا ہے۔ تو زبان کو انسانی شے بھی کہا جاتا ہے نا، کوشش کہا جاتا ہے۔ قائل بولتے ہیں دوستوں کہنے والا، سامع یعنی سننے والے تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قائل یعنی کہنے والا، سامع یعنی سننے والا، تو قائل سننے والے کو اپنی بات کو پہنچاتا ہے یعنی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے زبان کو انسانی شے کہا جاتا ہے یعنی انسانی کوشش کہا جاتا ہے۔ اگلی جو زبان ہے علامتوں کی زبان، یہ لکھت ہوتی ہے اور تحریری ہوتی ہے، لکھاوٹی ہوتی ہے۔ علامتوں کی زبان آوازوں اور الفاظ کو جب تحریری روپ یعنی اس کو لکھ دیا جاتا ہے، تحریری روپ دے دیا جاتا ہے تو وہ علامتوں کی زبان کہلاتی ہے۔ کوئی بھی زبان جملوں سے بنتی ہے یعنی واقعے سے بنتی ہے، اور جملے الفاظ سے بنتے ہیں، اور الفاظ حروف کی مدد سے بنتے ہیں۔ یہ آپ دھیان میں رکھیں۔ اب جملہ ہے، جملہ کسی بھی زبان کی مکمل اکائی کو جملہ کہا جاتا ہے، یعنی مکمل یعنی پوری، ایک پورا واقعہ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے۔ الفاظ جو ہوتا ہے کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی ہوتی ہے، اور حرف کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے۔ اس طرح بھی آپ اس کو سمجھو کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی حرف کہلاتی ہے،
ज़बान की सबसे छोटी बामानी यानी सार्थक इकाई लफ्ज़ कहलाती है और ज़बान की सबसे बड़ी या मुकम्मल इकाई जुमला यानी वाक्य कहलाती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनके बहुवचन भी हैं, वाहिद हर्फ एक वचन है, बहुवचन इसका हरूफ होगा। इसी तरह लफ्ज़ है, लफ्ज़ की जमा क्या होगी, अल्फाज होगा। तो जैसा कायदा होता उसी कायदे के अंदर हमें बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट भी हमारा तैयार है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर हैं और टीचिंग मेथड का भी हम बहुत जल्द चालू करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। 70 दिन की ये रणनीति है। तो 70 दिन में हमें किस तरह कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, एक बार में पास किस तरह होना है। तो ये अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान में रखें, एक बालक की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं होती कि वह कितने घंटे पढ़ता है, बल्कि इस बात पर होती है कि वह कितने नहीं इस बात पर होती है कि वह क्या पढ़ता है। तो आपको कितने घंटे नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है उस पर ज़ोर देना है। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो, नोट्स वगैरह लेना हो तो आप बेझिझक इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा उर्दू ग्रामर से मुतालिक होगा। ये सामान्य जानकारी थी, हरूफ का बयान था। अगली क्लास में हम उर्दू कवायद के बारे में देखेंगे। उसकी जो 5 टॉपिक है, इल्म हिज़ा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म अरूज़ और इल्म बलागत, ये 5 टॉपिक हैं जो आपके ग्रामर में पूछे जाते हैं। यानी 15 नंबर आपके ग्रामर के हैं और 15 नंबर आपके टीचिंग मेथड के आपसे पूछे जाएंगे। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी आपको करा रहे हैं। ज़्यादा झोल नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।